Hello everyone. So we were discussing the chapter number 5 Indigo, which is written by Louis Fisher for the students of class 12th. Till now we have covered 3 parts of this chapter and this is your 4th part of the chapter. But before going through the 4th part of the chapter, let us see what happened in the 3rd part. तो थर्ड पार्ट में बेटा हमने देखा था कि जो पुअर पीजेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. कौन कर रहा था? वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे चंपारण के. और जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो भी बना ली थी जिसकी वजह से जो नेचुरल इंडिगो थी उसका प्राइस कम हो गया था. तो लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की सोची कि भाई जो तुम 15% लैंड पर इंडिगो उगा रही हो और हमें दे रही हो रेंट के लिए, तो ये सब ख़त्म कर दो अब. बिकॉज द लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर नीडेड इंडिगो. और उन्होंने वेरी क्लेवरली क्या किया, एक चालाकी चलकर उन्होंने उनसे क्या किया, उनसे कहा कि भाई तुम्हें अब ये इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ज़मीन पर अपनी खेती करो, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ कंपनसेशन दे दो. तो वो लोग वो कंपनसेशन, वो पैसा, मुआवजा दे देते हैं. लेकिन पैसा देने के बाद जब ये खबर उनको मिलती है कि सिंथेटिक इंडिगो जो है वो तैयार हो रही है, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया है हमारे साथ. सो दे डिमांडेड देयर मनी बैक एंड एंगेज लॉयर्स टू फाइट देयर बैटल्स. इसी के लिए वो लोग जस्टिस चाहते थे. यही चीज़ थी जो पीजेंट्स को परेशान कर रही थी और उसी की वजह से गांधी जी भी वहाँ पर आए थे शुक्ला जी के कहने पर. अब गांधी जी ने सबसे पहले इनके डर को ख़त्म किया कि इनका जो डर है उसे ख़त्म किया जाए. और उन्होंने कुछ लॉयर्स को बुलाकर ये बात कही कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मुझे जेल हो जाती है, तो आप लोग क्या करोगे. तो वो लोग भी गांधी जी का साथ देते हैं. अब गांधी जी के अंदर हिम्मत आ जाती है और गांधी जी जो हैं वो कहते हैं अब मैं ये केस लड़ लूँगा, मतलब जीत जाऊँगा. गांधी जी को समन भी मिलता है कोर्ट से हाजिर होने के लिए. जब वो सुबह आते हैं वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ होती है उन पीजेंट्स की. तो ये चीज़ देखकर गांधी जी को बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन ऑफिशियल्स जो हैं वहाँ के वो पावरलेस हो जाते हैं. गांधी जी क्राउड को रेगुलेट करते हैं. मजिस्ट्रेट पोस्टपोन कर देते हैं बेल. उनकी जो बेल थी, मजिस्ट्रेट पोस्टपोन अनाउंसिंग द सेंटेंस बाय 2 आवर्स एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल. लेकिन गांधी जी डिक्लाइन कर देते हैं. गांधी जी को बिना बेल के ही छोड़ दिया जाता है. तो अब जज जो थे वो काफ़ी दिनों तक जजमेंट नहीं देते हैं. आखिर में जो केस था उसे ड्रॉप कर दिया जाता है और सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड. So let us see now what happened. In June, Gandhi was called up to be present before Deputy Governor Sir Edward Gate before meeting him. He met his chief supporters and made plans for civil disobedience in case he did not return. अब ये चीज़ पता थी कि इतने सारे एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं, तो लैंडलॉर्ड्स भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भी एक डर फैल जाता है कि ये सारे एविडेंस उनके खिलाफ ही किए जा रहे हैं. तो जून में गांधी जी को डेप्यूटी गवर्नर बुलवाते हैं अपने पास कि वहाँ हाजिर होना है उनको. लेकिन मीटिंग से पहले ये गांधी जी जो थे वो अपने मेन सपोर्टर्स से मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं सिविल डिसओबीडियंस का, कि अगर वो वापस नहीं लौटते हैं या उनके साथ वहाँ पर कुछ हो जाता है उस कंडीशन में उन्हें क्या करना है. तो इस तरीके से उनका प्लान बनता है एक सत्याग्रह के लिए. Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. अब गांधी जी के 4 लंबे लंबे इंटरव्यू होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और इन इंटरव्यूज़ के रिजल्ट में वो जो गवर्नर होते हैं वो एक ऑफिशियल प्लान बनाते हैं. मतलब कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि वो पता लगाएं कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी चल रही है. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट्स.
और उस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे। तो वो अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे उन पीजेंट्स के। उनके अलावा बाकी सब लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर्स ही थे जो कि पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं करते थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. तो गांधी जी चंपारण में रहे। शुरुआत में तो अनइंटरप्टेड पीरियड्स तक 7 महीने तक वो रहे। उसके बाद वो धीरे धीरे आते जाते रहे। काफ़ी शॉर्ट विजिट्स उनकी वहाँ चंपारण में हुई कि भाई क्या चल रहा है, क्या मामला है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. Initial means at the start. तो ये जो गांधी जी थे वो शॉर्ट विजिट पर आते रहते थे, लेकिन गांधी जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये जो विजिट है मेरी चंपारण वाली, जो शुक्ला जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, यानी उन्होंने ये सोचा था कि ये जो हम्बल रिक्वेस्ट है, एंट्रीटी मीन्स हम्बल रिक्वेस्ट, कि शुक्ला जी ने जो मुझसे एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी, ये अनलेटर्ड पीजन कौन है, ये शुक्ला जी हैं। तो वो बता रहे हैं गांधी जी कि वो मैंने ये सोचा था कि थोड़े टाइम तक चलेगी। उनका एक्सपेक्टेशन यही था कि जो अनलेटर्ड पीजेंट है, जो अनएजुकेटेड पीजेंट है, जिसने मुझसे हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि गांधी जी चलिए मेरे साथ, तो उन्होंने तो ये सोचा था कि ये जो बात है ये थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा बाद में। लेकिन इस चीज़ ने तो चंपारण ने क्या किया, उनका पूरा 1 साल ले लिया। मतलब उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया इस चक्कर में। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. तो उसके बाद जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई उन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, उसमें एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, यानी कि बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे किए गए लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ और बिग प्लांटर्स के खिलाफ, जिन्होंने इतना अत्याचार किया उन पीजेंट्स के साथ। और जब वो इन एविडेंस को देखते हैं तो एक बार में ही क्या हो जाते हैं, वो एग्री हो जाते हैं उन फार्मर्स को रिफंड देने के लिए। तो जिसमें से वो पूछते हैं, पहले तो उनको लगता है कि पता नहीं कितना रिफंड देना होगा हमको, फिर वो कहते हैं बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। They thought he would demand repayment in full of the money. उन्होंने ये सोचा कि हमें शायद पूरा ही पैसा वापस देना होगा, which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. Extorted means look forcibly, ज़बरदस्ती करना, वसूलना कुछ चीज़ को। तो वो लोग ब्रिटिशर्स यही सोच रहे थे कि ये डिमांड करेंगे, देखना पूरा पैसा मांगेंगे हमसे, जो कि हमने इनसे इलीगली और धोखे से, डिसीटफुली मीन्स धोखे से ले लिया है, वसूल लिया है, एक्सटॉर्ट कर लिया है। किन से? फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%। गांधी जी ने सिर्फ 50% की बात कही। देयर ही सीम्ड एडमेंट। अब यहाँ पर गांधी जी जो है वो एडमेंट हैं। एडमेंट यानी फर्म ही रहेंगे। देखना ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं J.Z. हॉडके, जो कि पूरा केस चंपारण का ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि वो गांधी जी को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, गांधी जी नहीं मानेंगे, देख लेना, गांधी जी अब 50% से आगे पीछे नहीं होंगे, देख लेना। एपिसोड जो है वो अब पूरा क्लोज कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे, वो तो क्योंकि फर्म इंसान है बहुत। Thinking probably that he would not give away, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. तो ये वो जो ब्रिटिशर जो सारी चीज़ें देख रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि अब ये ही वुड नॉट गिव वे, वो नहीं मानेंगे। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे, जो कोर्ट में खड़ा था, वो कहता है नहीं, हम तो सिर्फ 25% वो रिफंड देंगे। और गांधी जी ने कितना कहा था? 50%। और वहाँ पर जो आदमी ये सब चीज़ें देख रहे थे, जो कि एक एविडेंट थे वहाँ के, जो सब चीज़ें देख रहे थे, वो कहते हैं गांधी जी तो वैसे भी डिटरमाइंड पर्सन है, वो इन चीज़ों के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन जब ये ब्रिटिशर रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि नहीं, हम तो 25% ही देंगे,
तो इस बात से वो सरप्राइज्ड हो जाता है वो आदमी कि अरे गांधी जी के सामने ये कैसी बात कह दी इसने, लेकिन गांधी जी भी उसकी बात को मान लेते हैं। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और यहीं पर ये डेडलॉक हो जाता है कि भाई इससे आगे अब कोई नहीं बढ़ेगा। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, और ये सेटलमेंट जो था वो अडॉप्ट कर लिया गया अनएनिमसली, यानी बिना किसी अपोजिशन के, सब राजी हो गए, बाय द कमीशन। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and, with it, part of their prestige. अब गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए ये जो रिफंड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, बल्कि मेरे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो ऑब्लाइज कर गए सरेंडर करने के लिए, यानी अब उनका जो सम्मान था वो क्या हो गया, वो गिर गया ब्रिटिशर्स का। तो सरेंडर किया, पैसा भी सरेंडर किया और साथ साथ उनकी जो प्रेस्टीज थी वो भी उन्होंने सरेंडर कर दी, यानी उनको झुकना ही पड़ा आगे। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. इसलिए जहाँ तक पीजेंट्स का सवाल है, वहाँ की जो प्लांटर्स थे यानी जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कैसे बिहेव कर रहे थे, अब वो लॉर्ड्स के तरीके से बिहेव कर रहे थे उस लॉ, वो जो कानून था उसमें। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब तो जो फार्मर्स थे उनको हिम्मत आ ही चुकी थी, अब उन्होंने ये देख लिया था कि उनको अब राइट्स भी मिल रहे हैं और हमारे आगे सपोर्टर्स भी हैं, इसलिए उनके अंदर अब हिम्मत भी आ गई थी। इवेंट्स हैड प्रूवन गांधीज पोजीशन, अब इस चीज़ से गांधी की एक पोजीशन बन गई, वो और भी ज़्यादा मतलब फेमस होते चले गए। द ब्रिटिश प्लांटर्स हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर वहाँ से जाने लग गए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो थोड़े दिनों में ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे सब लोग अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर चले गए यहाँ से, यानी अब इंडियंस की हो गई थी ये ज़मीन। दीज प्रॉपर्टीज़ वर रिटर्न्ड बैक टू द पीजेंट्स, और ये जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये जो ज़मीनें थी वो वापस से पीजेंट्स को मिल गई थी, उन्हीं की हो गई अब वो। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सून केम टू एन एंड, और यहाँ पर जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग होती थी अब वो ख़त्म हो रही थी, प्रॉपर्टी भी अब उनको मिल गई और इंडिगो भी अब उनको नहीं उगानी। गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाई अचीविंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, लेकिन अभी भी गांधी जी जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सब कुछ हो गया, पीजेंट्स को पैसा भी मिला, लेकिन गांधी जी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन के साथ। जो पॉलिटिकल वो चल रहा था और ये जो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हो रहे थे पैसे को लेकर, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ही सॉट टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण, अब वो चाहते थे कि जो सोशल और कल्चरल जो बैकग्राउंड है, बैकवर्डनेस है चंपारण की, वो ख़त्म की जाए, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स थे बहुत बुरी हालत में सिचुएशन में रह रहे थे, पावर्टी भी थी, कपड़े भी नहीं होते थे ठीक से पहनने के लिए, डरे हुए से रहते थे, इसलिए वो सब चीज़ों को अब ख़त्म करना चाह रहे थे। गांधी वॉन्टेड टू डू समथिंग टू रिमूव द बैकवर्डनेस इन द विलेजेस ऑफ चंपारण, वो चाहते थे कुछ करना इस बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए जो कि चंपारण में थी। He requested teachers such as Mahadev Desai and Narhari Parikh and their wives to teach the villagers. उन्होंने रिक्वेस्ट किया टीचर्स को, कुछ टीचर्स को इनवाइट किया और उनकी वाइफ्स को भी इनवाइट किया ताकि वो विलेजर्स को पढ़ा सकें। बोथ ऑफ देम वर फॉलोवर्स ऑफ गांधी, दोनों की दोनों कौन थे, फॉलोवर्स थे गांधी जी के। मैनी अदर वॉलंटियर्स केम फ्रॉम बॉम्बे एंड पूना टू जॉइन देम, काफ़ी दूसरे जो फॉलोवर्स थे, वॉलंटियर्स थे, वो बॉम्बे से वहाँ आए पूना में ज्वाइन करने के लिए। मिसेस गांधी एंड देयर यंगेस्ट सन देवदास अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम फॉर देयर हेल्प, मिसेस गांधी और उनके जो बेटे थे देवदास वो भी अराइव हुए आश्रम से मदद करने के लिए चंपारण में। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, और इसी तरीके से वहाँ प्राइमरी स्कूल खोले गए 6 विलेजेस में, जहाँ पे कस्तूरबा बाई जो थी
वो पढ़ाती थी, यूज्ड टू टीच द आश्रम रूल्स ऑन क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ चंपारण वर वेरी पुअर। गांधी जी ने ये भी देखा कि वहाँ की जो हेल्थ कंडीशन थी लोगों की, चंपारण के पीजेंट्स की और चंपारण के लोगों की, वो बहुत बुरी थी। इसलिए गांधी जी ने गांधी गॉट अ डॉक्टर हु ऑफर्ड हिज सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 6 months। देयर वर ओनली 3 मेडिसिन, और उस टाइम पर 3 ही मेडिसिन होती थी, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन, सल्फर। अगर चोट लग जाए तो लगा लें, और ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहती थी। द वुमन ऑफ द एरिया यूज्ड टू वियर डर्टी क्लोथ्स। वहाँ के जो औरतें थीं वो गंदे कपड़े पहनती थीं, फटे हुए भी होते थे, मैले कुचले होते थे। When गांधी जी ट्राइड टू नो द रीज़न थ्रू हिज वाइफ, जब गांधी जी ने कोशिश करी रीज़न जानने की अपनी वाइफ के थ्रू, कस्तूरबा गांधी के थ्रू ये बात जानने की कोशिश करी कि भाई इनसे पूछा जाए कि भाई कपड़े क्यों इतने गंदे पहनते हैं, क्यों ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। तो कस्तूरबा जी उनसे पूछती हैं, ही वॉज टोल्ड दैट दोज वर द ओनली साड़ीज ईच वन ऑफ द वुमन हैड, कि भाई हमारे पास देखो साड़ियाँ नहीं, हमारी ये एक सिंगल साड़ी है और सारी औरतें इसी तरीके की ये एक साड़ी पहनती हैं, यहाँ पर हमारे पास और कपड़े नहीं हैं। सो हेयर योर चैप्टर is sorry, not chapter is completed, your 4th part is completed. I will be back with the 5th part of the chapter in the next video.